लगभग साल 2009 की बात है, जब एक देश के अंदर 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिसका रीजन बताया गया कि उसके घर से एक बाइबल नाम की किताब पाई गई। उस किताब का नाम था द होली बाइबल। ये किताब उस परिवार के साथ, उस बच्चे के माँ बाप के साथ थी, इसलिए उत्तर कोरिया का तानाशाह उस बच्चे को फांसी की सजा सुना दिया। नॉर्थ कोरिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वह एक लोकतांत्रिक तो देश है, मगर केवल नाम का। यार आप भाई एक बात बताओ, जिस देश में ना आप अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकते हो, ना अपने मनपसंद की कोई मूवी देख सकते हो, और तो और ना ही आप हंस सकते हो, तो उसे कैसे आप लोकतांत्रिक देश माने? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब से 11 दिनों के लिए अपने देश के नागरिकों के हंसने पर, खुशियां मनाने पर और शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उस देश के लोग, यानी नॉर्थ कोरिया के लोग, उस देश को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट को देखिए। लगभग 2016 के बाद नॉर्थ कोरिया से जाने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है। ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया एक अच्छा देश बन गया है या फिर मामला कुछ और ही है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री को पता करते हैं। आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 भागों में विभाजित हुआ? लगभग 1000 सालों की बात है। ये दोनों एक ही किंगडम के अंदर आते थे। नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया ऐसा कोई देश नहीं था। यह एक देश था जिसका नाम था कोरिया। लगभग 2019 में जापान ने कोरिया पर युद्ध करके कोरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। Before World War II, there was just one Korea, and it had been under Japanese occupation since 1910. Before that, Korea was under Japan's influence. और जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने सरेंडर कर दिया, तब 1945 में जाकर ये कोरिया अपना एक आजादी का जश्न मनाया। Japan's occupation officially ended on August 15th, 1945. Korea was liberated, but placed under an international trusteeship. वर्ल्ड वार 2 को जीतने वाले राजा तथा वर्ल्ड वार 2 के जीतने वाले सैनिकों ने कोरिया को 2 भागों में विभाजित कर दिया, नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया। और लगभग 1950 से 1953 के बीच इन दोनों देशों के कोरियन वार लड़ी गई। इसके बाद पूरी दुनिया के सामने DMZ रेखा सामने आई। जब ये दोनों देश अलग हो गए तो जाहिर सी बात है इन दोनों देशों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया को USSR सपोर्ट करने लगा और साउथ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सपोर्ट करने लगा। इन दोनों देशों के विभाजन होते समय नॉर्थ कोरिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज पाए गए एज कंपेरिजन साउथ कोरिया के, मगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस देश को बदल कर रख दिया, कम पैसा और कम रिसोर्सेज होने के बाद भी। 1953 में कोरियन वार पूरी तरह से समाप्त होने के बाद किम सेकेंड सुन के हाथों में सत्ता आई। किम सेकेंड सुन के हाथों सत्ता आते ही किम सेकेंड सुन अपनी मन के करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा तथा जो लोग इसके खिलाफ जाते थे, इसके खिलाफ उंगली उठाते थे, उन लोगों को सजा के तौर पर जेल में डाल देता था और अपने आप को सुप्रीम लीडर मानने की इच्छा रखने लगा। उसने पुतले बनवाने लगा, मूर्तियां बनवाने लगा, स्कूल में अपना एक नाम से चैप्टर शुरू कर दिया। उसमें लिखवाया कि कैसे उसने जापान को पूरी तरह से हराकर जापान पर विजय प्राप्त की, मगर सच तो यह था कि ऐसा कुछ था ही नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास अपना कोल्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होने के बाद भी वह गलत दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस और इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का अपना पूरी तरह से कब्जा करवा दिया। 1960 दशक के आसपास साउथ कोरिया का हाल इससे भी और ज्यादा बदतर था। वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, डोमिनेशन के हिसाब से देश चलाया गया, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा गया। 1962 दशक के आसपास इन दोनों देशों की हालत में इम्प्रूवमेंट देखी गई जब USSR और चाइना से इन दोनों देशों के संबंध खराब होने लगे। नॉर्थ कोरिया ने चूज फॉर सेल्फ डिफेंस पॉलिसी अपनाई। नॉर्थ कोरिया ने 3/4% आर्मी वेपन्स और हैवी इंडस्ट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी डाउनफॉल कर गई और नॉर्थ कोरिया हैवी मिलिटराइजेशन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था और साउथ कोरिया पर इसका बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। 1961 दशक के आसपास पार्क चुंग ही ने साउथ कोरिया की कमान अपने हाथों में संभाली। इन्होंने जापान से एक्सपायर्ड होकर एक्सपोर्ट हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी बनाने का रास्ता
पसंद किया। यह एक हैवी प्रोडक्ट बनाते थे तथा पूरी दुनिया पर बेचने का काम करने लगे। साउथ कोरिया पर ज्यादा बिजनेसेस पर ध्यान न देने की वजह से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ने लगी। इसी के चलते साउथ कोरिया की इकोनॉमी अचानक से डंप कर गई और नॉर्थ कोरिया ने आर्मी पावर बढ़ाने के चक्कर में इस क्षेत्र में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर डिक्टेटरशिप बढ़ने लगी। यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया तथा साउथ कोरिया में कुछ अलग ही हो रहा था। उसमें सैमसंग जैसी कंपनी अपना पावर बढ़ाने लगी। फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंट्री साउथ कोरिया में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और नॉर्थ कोरिया की हालत दर बदर खराब होती गई तथा साउथ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी 12वीं इकोनॉमी देश बनकर उभरा। South Korea was ranked the world's 12th biggest economy last year, down one spot from a year earlier, according to the World Bank. और आज के दिन तक नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से आइसोलेट है। यहाँ पर इंटरनेट जैसी सुविधा भी बैन है तथा यहाँ के लोगों को कामयांग नामक साइट यूज करने के लिए मजबूर किया जाता है तथा यहाँ के लोग कामयांग नाम की साइट यूज करते हैं और यह साइट केवल नॉर्थ कोरिया में एक्सेस की जा सकती है। नॉर्थ कोरिया की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर फॉरेन सॉन्ग और फॉरेन मूवी भी नहीं देख सकते। रिपोर्ट के मुताबिक 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोली मारी गई। साउथ कोरिया के सीरियल देखने की सजा दी गई। छात्रों ने पेन ड्राइव में स्टोर किए गए कई साउथ कोरियन ड्रामा देखे थे। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई फॉरेन बुक भी आप नहीं पढ़ सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पाए गए तो आपके साथ आपके पूरे परिवार को दंड भुगतना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद एक सवाल तो बनता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर वहां से भाग क्यों नहीं जाते। मगर आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को नॉर्थ कोरिया का देश छोड़ने के लिए पूरी तरह से बैन है। अगर आपको देश छोड़ना है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्री से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एडमिनिस्ट्री आपको परमिशन देती है तो आप देश छोड़ सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ कोरिया देश छोड़ने से गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको परमिशन तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों सीधा से फंडा, अगर आप नॉर्थ कोरिया के निवासी हैं तो आप देश नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप चोरी से उस देश को बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जा सकते हैं, जिसके लिए 3 रास्ता आपको मिल सकता है। आपको बॉर्डर लांघकर साउथ कोरिया, चाइना तथा रसिया जाना पड़ सकता है और इन रास्तों में से आपको सबसे सरल और सबसे आसान पड़ता है साउथ कोरिया का रास्ता, क्योंकि साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना मानते हैं। इसलिए आप वहां से नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आते हैं तो आपको एक अच्छा परिवार की तरह वहां की सरकार आपको सुविधा देती है जो साउथ कोरिया के नागरिक सुविधा पाते हैं। मगर इतना आसान भी नहीं है नॉर्थ कोरिया के देश को छोड़कर जाना तथा नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर को क्रॉस करना। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देखते ही देखते नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया में प्रवेश कर जाता है और साउथ कोरिया के सैनिक उसे सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।